धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्य बंधुओं, मैंने आप लोगों से वादा किया था और सुबह लिख करके दिया कि कुरान का ईश्वरीय ग्रंथ न होने का प्रमाण आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और अब तक जितने भी वीडियो मेरे आप लोग सुन चुके हैं, आ चुके हैं, और मैं लिख करके भी दिया बहुत बार कि कुरान को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए, इस्लाम को धर्म सिद्ध करके दिखाए। केवल 4 सवाल है मेरे इस्लाम जगत से। कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करे और इस्लाम को धर्म सिद्ध करे। मानवता का पाठ वेद में है, ये सिद्ध करे। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, ये दोनों एक है, ये सिद्ध करे। और बहुत वर्षों से मैं ये लिख करके दिया हूं, लोगों के सामने प्रस्तुत भी किया हूं, मेरा वीडियो भी लगा हुआ है। ये सब बातें हैं। इसके बाद भी कई लोग अपना सवाल करते रहते हैं और कुछ लोगों ने वीडियो बना करके डाला है। आज सुबह भी फोन आया था गुजरात अहमदाबाद से, जिसका नंबर आप लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। 917383010484। फिर बोल रहा हूं मैं, 91 तो खैर इंडियन नंबर है, कोड। बाकी मोबाइल नंबर है 7383010484। और ये कह रहा है, ये कितना झूठ बोला देखिएगा, ये कह रहा है कि अहमदाबाद आ जाओ, डिबेट करेंगे। मैंने कहा भाई मेरा तो लिख करके दिया हुआ है, दिल्ली में डिबेट करेंगे। और मैं इतने दिनों से, मैं मार्च महीने में निरंतर अब तक समय देता आया, सितंबर महीने तक, और समय लेकर के कोई आता नहीं। और जो लोग आए वो मुंह के बल गिरे। अब्दुल्ला तारिक को भी देखा होगा डिबेट, तारिक मुर्तजा का भी देखा होगा। तारिक मुर्तजा को भी इसी बिस्मिल्लाह में ही दम तोड़वा दिए थे। तो कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करना, मैं तो जाकिर नाइक को 2004 के मार्च महीने में लिखा। कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करना, अंधकार में प्रकाश को ढूंढना, दोनों बराबर है। और आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा इन्हीं की किताब से। ये किताब मेरी नहीं है, ये किताब, ये जबकि फेसबुक मेरा पेज में लगा हुआ भी है, इब्न कसीर, देखिए इस किताब का नाम है इब्न कसीर, इमामुल मुत्तकीन हाफिज इमदादुद्दीन अबुल फिदा इस्माइल बिन उमर कसीरुल मुश्की, यानी मिश्क का रहने वाले थे ये। और इसका अनुवाद किया है इमामुल असर मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी ने। इस किताब से ही मैं आज आप लोगों को एक एक करके पन्ना पलट पलट करके मैं बताऊंगा। फिर देख लीजिए क्या है, अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए।
ये इस किताब का नाम है इब्न कसीर। और मेरे पास इन्हीं के किताब है, इन्हीं के किताब से ही मैं हवाला दे दूंगा। कंजुल ईमान जो कि बरेलवी वालों का है, मौलाना रिजा खान का। जलालैन, तफसीर जलालैन, तहफीमुल कुरान, नूरानी कुरान, मारिफुल कुरान, एहसनुल बयान, तफसीर जकरिया, तफसीर हक्कानी, तफसीर फी जलालैन, तफसीर तबारी और तफसीर उस्मानी। इन सब तफसीरों से मैं हवाला दे दूंगा। आज थोड़ा सा नमूना के तौर पर मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, इसको देखिए और इसके सच्चाई का पता लगेगा। इस तफसीर इब्न कसीर का है ये पेज नंबर 30, देख लीजिए पेज नंबर 30। और ये अंडरलाइन किया हुआ है मेरा, देखिए यह क्या लिखा है। मुस्नद अहमद में, ये किताब का नाम है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामुल कुरान के बारे में फरमाया, ये उम्मुल कुरान है, यही सबआ मसानी है और यही कुरान अजीम, एक कुरान अजीम है। एक और हदीस में आया है, यही इमामुल कुरान है, यही फातिहतुल किताब और यही सबआ समानी, सबआ समानी है। इसमें मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की 7 आयतें हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी इनमें से एक आयत है। मैंने कह रहा हूं, देखिए यहां साफ लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी लाइन में देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहां साफ लिखा है कि इसमें से एक आयत है। केवल इतना ही नहीं, और देखिए यह मैं अंडरलाइन किया हूं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन 7 आयतों में से एक आयत है। और बिस्मिल्लाह की बहस में ये बयान पूरा आएगा। यह बिस्मिल्लाह के जो जहां से शुरू हुआ है वहां बहस में ये बोल रहे हैं कि मैं पूरा बताऊंगा। ये सब आसमानी कुरान अजीम मुझे दिया गया है, वो भी यही है। देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहां पर ये अंडरलाइन देख रहे हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत मोहम्मद साहब ने फरमाया। ये पेज नंबर 31। आगे देखिए पेज नंबर 32 में क्या लिखा है। हाथ में मेरी जान है, यानी जिसके हाथ में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तौरात, इंजील, जबूर और कुरान में इस जैसी आयत नहीं है। अब यहां साफ लिखा है कुरान में, अब है कुरान का। अब इनको संभालिए, बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, मानव कहलाने वालों, इन इस्लाम वालों को संभालिए। ये बोल क्या रहे हैं, लिख क्या रहे हैं। देखिए यह साफ लिखा है कि हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तौरात, इंजील, जबूर और कुरान में इस जैसी कोई सूरत नहीं है। यह सबआ समानी, जब तौरात, जबूर, इंजील, कुरान में नहीं है
तो ये कुरान से कहां से दे रहा है भाई तू? मैं नहीं कह रहा हूं। और इसमें मौलाना आपस में इत्तेफाक नहीं रखते ये लोग। इनके जो मौलाना लोग हैं वो आपस में इत्तेफाक नहीं है, सबके विचार अलग अलग पाएंगे आप। आइए और देखते हैं, पेज नंबर 33 देखिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी नमाज में उम्मुल कुरान ना पढ़े उसकी नमाज नाकिस है, जिसको उम्मुल कुरान कहा गया है। और देखिए यहां क्या क्या तमाशा हुआ है। देखिए, इसी को कलामुल्लाह कहते हैं लोग, इसी को ईशवाणी कहते हैं, ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं। और कलामुल्लाह के माने अल्लाह की कही हुई बात। तो बात करने के लिए बिना शरीर, बिना मानव का बात कौन कर सकता है? कुरान का अल्लाह महदूद एक शख्स है। पंडित चमुपति एमए ने 14वीं के चांद वाली पुस्तक में लिखा, जो हक प्रकाश के जवाब में आया है। पंडित जी ने साफ लिखा है कि अल्लाह महदूद एक शख्स है, एक व्यक्ति विशेष का नाम अल्लाह है। केवल ही मैं इसको सुनाता हूं या क्या क्या हुआ। देखिए, और मेरे बंदा मुझसे जो मांगता है मैं वही देता हूं, यह अल्लाह फरमा रहे हैं। और अपने बंदे से बंदे के दरमियान आधो आध का कर दिया है। और मेरा बंदा मुझसे जो मांगता है वो मैं देता हूं। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह फरमाता है, हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। हमिदनी अब्दी, ये अल्लाह बोल रहे हैं, ये कुरान का नहीं है। जब कोई बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोलता है तो अल्लाह उसके जवाब में बोलते हैं। अब बंदे में और अल्लाह में क्या अंतर है भाई? बंदा बोल रहा है, और जबकि ये कलामुल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसको भी कलाम, सूरह फातिहा का पाठ है ये। और जो सूरह फातिहा में 7 आयत है ना, वो 7 आयत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को छोड़ देंगे तो 6 आयत होंगे। उस बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को लेकर के सारे उलमा ने 7 आयत गिना है। इन मौलाना ने भी किया है। खैर आगे देखिए और क्या होता है। मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की, फिर बंदा कहता है अर्रहमान रहीम। अल्लाह ताला फरमाता है असना अलैया अब्दी। मैं नहीं कह रहा हूं, इन्होंने लिखा है भाई। क्या बोला अल्लाह ने? असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। फिर बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह ताला फरमाता है मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। बाज रवायत में है कि अल्लाह ताला इसके जवाब में फरमाता है फव्वदा इलैया अब्दी, मेरे बंदे ने जो खुद को मेरे सुपुर्द किया। फिर बंदा फरमाता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरे बंदे और मेरे बंदे के दरमियान है, और मेरे बंदा मुझसे जो मांगता है या जो मांगेगा मैं वही दूंगा। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। इब्न कसीर तफसीर में यह लिखा है कि अल्लाह ने फरमाया कि मेरा बंदा मुझसे जो मांगेगा मैं दूंगा। तो भारतीय मुसलमान भारत को पाकिस्तान मांगता है, अल्लाह दे देगा? अल्लाह से बढ़ करके कोई और शक्ति होगा तो देना संभव नहीं, दिया जाना संभव नहीं। होश में आओ। तो मैंने निवेदन किया, बंदा आखिर सूरत तक पढ़ता है। अल्लाह ताला फरमाता है ये सब मेरे बंदे के लिए है, और यह जो मांगेगा वो उसके लिए है।
निशानी में ये रवायत है, एक किताब का नाम है, ये देखिए आप लोग भी पढ़ लीजिए इसको। जो उर्दू जानते हैं वो पढ़ पाएंगे। भाई राज आ रही है, अगर मेरे साथ लाइव में जुड़े हैं तो जब पढ़ करके देखना। मैं यही तक नहीं और भी आ रहा हूं, और भी दे रहा हूं। देखिए ये पेज नंबर 34, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि और इनके साथी वगैरह तो ये कहते हैं कि इसी का पढ़ना मुतईन नहीं, बल्कि कुरान में जो कुछ पढ़ ले काफी होगा। इनकी दलील आयतें फक़रऊ मा तयस्सरना मिनल कुरान, यानी कुरान में से जो आसान हो पढ़ लो। ये बुखारी और मुस्लिम शरीफ के हदीस में भी आया है। आइए जरा और देखते हैं क्या बोला गया। आइए अब ये लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बड़े अक्षरों में, ये पेज नंबर 41 है, इब्न कसीर का पेज नंबर 41, और बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में देख रही है। इसका अर्थ है अल्लाह ताला बख्शिश करने वाले मेहरबान के नाम से शुरू करता हूं। मौलाना फारूक खान ने भी गलत अर्थ किया है, मुशफिक सुल्तान भी उसी को ही बोल रहा है। चलिए कोई नहीं, बिस्मिल्लाह के मुतालिक तफसील हदीस, आयत नंबर 1, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने किताबुल्लाह को इसी के साथ शुरू किया, उलमा का इत्तिफाक है। देखिए पहला ही लाइन है, ऊपर वाला लाइन, उलमा का इत्तिफाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम सूरह नमल की एक आयत में आया है। फिर आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतों की जुदाई नहीं जानते थे जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम नाजिल नहीं हुई थी। अब नाजिल क्या हुआ? नाजिल कुरान हुआ, कलामुल्लाह हुआ। अब यहां ये मौलाना साहब लिख रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सूरत की जुदाई नहीं जानते थे जब तक कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम नाजिल नहीं हुई थी। अरे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम आप पर नाजिल नहीं हुई थी, इसका मतलब ये है तो जब कुरान तो मोहम्मद पर ही नाजिल हुई है भाई, तो फिर इस आयत करीमा को, बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम को कुरान का आयत न मानना, यह सरासर झूठ है, गलत है। यहाँ एक दो ऐसे अनेक प्रमाण है। बिस्मिल्लाह हर सूरत की एक मुस्तकिल आयत है, सवाए सूरा बारात को छोड़कर। सूरा तौबा बोलते हैं, सूरा बारात भी बोला जाता है, जो 10वां सिपारा में शुरू होता है। उस सूरा बारात को छोड़ करके 113 सूरा के प्रथम में बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम है, और सूरा नमल के सूरा के अंदर में ही है बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। केवल इतना ही नहीं, ये तो केवल बिस्मिल्लाह, इसीलिए ऋषि दयानंद की पकड़ इतनी मजबूत है, इनकी सब नसें ढीली पड़ गई, इस्लाम वालों की नसें ढीली पड़ गई। ऋषि दयानंद केवल एक ही सवाल उठाया, कुरान का बिस्मिल्लाह ही गलत है। केवल इतना ही नहीं, आइए मैं फिर बता रहा हूं, जो अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम को यह कुरान में शुमार नहीं करेंगे तो सूरा फातिहा का आयत 7 नहीं होगा। सूरा फातिहा 7 आयत में है, और ये कुरान से भी मैं प्रमाण दे दूंगा, और सब जगह से आपको प्रमाण मिल जाएंगे। अब सूरा फातिहा को देखिए, सूरा फातिहा को तो कलामुल्लाह मानते हैं, क्योंकि सूरा फातिहा इसमें प्रथम आया है, जबकि वहां रिवोल्यूशन ऑफ कुरान में 5वां नंबर का सूरा आया है। अब यहां सूरा फातिहा जिसमें 7 आयत बताए जाते हैं, उन 7 आयतों में जो कलामुल्लाह है
अल्लाह के कलाम है, अल्लाह ने कही, तो उसमें क्या बताया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इसका अनुवाद मैं नहीं बताऊंगा, इसका अनुवाद यहां देखिए, यहां देखिए इस पेज में। ये शाह रफीउद्दीन अहमद की है, जो कि ऋषि दयानंद ने इसी कुरान को फॉलो किया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का अर्थ इन्होंने कहा सभी तारीफें अल्लाह के लिए है। कौन बोला? अल्लाह ने बोला। अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को छोड़ देंगे तो ये जो कलामुल्लाह है, ये सभी तारीफें अल्लाह के लिए है। ये अल्लाह कौन अल्लाह का तारीफ कर रहा है? आओ ना, कौन आ रहा है मैदान में? कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करना उतना ही कठिन है, मैंने बोला ना, कि अंधकार में प्रकाश को ढूंढना। और ये मेरी खुली चुनौती है संपूर्ण इस्लाम जगत को। आओ, कौन आ रहा है मैदान में? और डिबेट दिल्ली में ही होना है, ग्रेटर नोएडा, सूरजपुर आर्य समाज में होना है। मैं बार बार लिख करके दिया हूं, बोला भी हूं, व्यवस्था के साथ होगी। और सभी व्यवस्था आर्य समाज ग्रेटर नोएडा वालों की तरफ से होगी और जिला सभा की तरफ से, गौतम बुद्ध नगर जिला सभा की ओर से होगी। आइए देखिए फिर अल्लाह ने क्या बोला। अर्रहमान रहीम, जो निहायत रहम करने वाला, बख्शने वाला। कौन? जिससे अल्लाह तारीफ कर रहे हैं, जिसकी, जो प्रशंसनीय है, जो प्रशंसा के काबिल है। और ये आप जहां बोलेंगे मैं वहीं से दिखा दूंगा साहब। ये अशरफ अली थानवी की है, यद्यपि ये बंगला अनुवाद है। मौलाना अशरफ अली थानवी की है, ये बंगला अनुवाद है। इन्होंने भी यही अनुवाद किया है। क्या उर्दू से तो पिन छोड़ाओ पहले, फिर बंगला बाद में देखेंगे। आगे क्या बोला? मालिक यौमिद्दीन, मालिक हैं रोजे जजा के। या अल्लाह, किन अल्लाह से कह रहे हैं, कि किन अल्लाह का मोहर लगा रहे हैं अल्लाह कि वो रोजे जजा के मालिक हैं? कौन अल्लाह? ये बोलने वाला अल्लाह, या ये बोलने वाला अल्लाह किसी और अल्लाह की तरफ इशारा कर रहे हैं? ऋषि दयानंद ने यही पकड़ा है कि भाई इतना ही नहीं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दुनिया वालों सुन लो जरा कान खोलकर। जिसको लोग कलामुल्लाह कह रहे हैं, इस अल्लाह की कलाम सुनो। क्या बोला अल्लाह ने? कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं, मदद मांगते हैं। तो तेरी इबादत करते हैं, ये कलामुल्लाह है। अल्लाह कह रहे हैं कि मैं तेरी इबादत करता हूं, तो तेरी इबादत करता। अगर अल्लाह कहने वाला है तो किसी और अल्लाह की इबादत कर रहा है। कहां है कलामुल्लाह? मुल्ला है या मुल्ली, आ जाओ सामने। अब तुझी से मदद चाहते हैं। अल्लाह को किसकी मदद की जरूरत है भाई? जब कलामुल्लाह है ये खुद, तो इस आयत से ही आप लोग पता करिए कि सही अर्थों में ये कलामुल्लाह का होना संभव हो रहा है अथवा नहीं। मैं अपनी तरफ से जरा सा भी, कुछ भी, एक भी अक्षर नहीं लगाया, एक भी नुक्ता भी नहीं लगाया। सब इन्हीं की किताब से मैं दे रहा हूं। केवल इतना ही नहीं कि हम तेरी इबादत करते हैं। अब इबादत के लायक कौन है? इंसान, मानव के सिवा कोई और इबादत नहीं कर सकता। लेकिन इस्लाम में तो जीव जंतु पशु पक्षी भी इबादत करता है। इन लोगों की बुद्धि मारी गई। और ये MBBS मुन्ना भाई जाकिर नायक भी मान रहा है इसको, कि इबादत के लायक केवल और केवल इंसान है। और अल्लाह ने खुद कहा है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन और इंसान को बनाया जो मैं हमारी इबादत करे। जब जिन और इंसान इबादत करने के लिए अल्लाह ने बनाया, तो फिर जीव जंतु कहां से इबादत कर रहे हैं? इन अकल के दुश्मनों को मैं पिछले दिन साउंड रिकॉर्डिंग सुनाया था ना। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं, इन्हीं की किताब से ही देखिए, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। और मेरी खुली चुनौती है, दिल्ली में कोई ऐसा सेमिनार हो, और सुदर्शन न्यूज चैनल वालों को छोड़ करके कोई और चैनल वाले तो मुझे नहीं बुलाते हैं,
बुलाया था एक दो बार, एक दो चैनल में, समाचार प्लस वालों ने बुलाया, साधना वालों ने बुलाया, वो जब उसका साईं बाबा वाला मामला छिड़ा था तो उसी दिन है। तो इस सब मामले में मुझे ये सब लोग नहीं बनेंगे, ये सहन नहीं कर पाएंगे, और सब मौलाना की बोलती मैं बंद करा दूंगा इसी कुरान से। मेरे पास केवल ये हथियार कुरान है। मैं उतना हदीसों का हवाला नहीं देता हूं। हदीस क्या है जानते हैं आप? हदीस किनको कहा गया है? हदीस उनको कहा गया, इसने उससे सुनी, उससे उसने सुनी, उससे उसकी सुनी, उससे उसको सुनी, तब आकर के आया। और वो भी मरने के न मालूम कितने जमाने के बाद लिखा गया। अच्छा आगे देखिए, और ये अल्लाह बंदगी कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तो इनमें कुरान अपने आप में झूठ हो रहा है। जब अल्लाह ने खुद कहा कि वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन और इंसान को हमारी इबादत के लिए बनाया, और यहां खुद अल्लाह इबादत कर रहे हैं। वो दुनिया के लोगों जरा ध्यान से सुनना मेरी बातों को। जो ये डिंग हाँकते हैं और वीडियो बना बना करके डाल रहे हैं, वीडियो खेल खेलना चाहते, मैंने इब्राहिम को बोला वीडियो खेल मत खेलो, आओ सामने, सही अर्थों में इल्म है तो, पढ़े लिखे हो तो। आगे देखिए क्या बोला, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, क्या तमाशा किया है। हमें सीधा रास्ता देखा। सीधा रास्ता कौन किससे देखना चाह रहा है? ये कलामुल्लाह है कि नहीं है? इंसानों के लिए है ये इंसानुल्लाह, यानी कलाम इंसान है, इंसानुन कलामुन है, या कलामुन इंसान है, या कलामुन अल्लाह है। जब अल्लाह की कलाम है तो अल्लाह यह क्या बता रहे हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। का मतलब अल्लाह सीधा रास्ता जानते नहीं। अल्लाह अगर सीधा रास्ता जानते होते तो मुसलमानों को कत्ल करने के, औरों को कत्ल करने के हुक्म न देते, पशु पक्षियों को मारने के लिए हुक्म भी ना देते साहब, ज़बह करने का आदेश भी नहीं आता। अब यहां सीधा रास्ता दे, अल्लाह खुद सीधा रास्ता पे नहीं चल रहा है तो मुसलमान कहां से सीधा रास्ते पे चलेंगे साहब? मुसलमानों को का सीधा रास्ता पे चलना क्यों और कैसा संभव होगा जब अल्लाह खुद सीधा रास्ते पे चलने के लिए किसी और से गुहार लगा रहे, और से प्रार्थना कर रहे हैं। और ये प्रार्थना है सूरह फातिहा, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, रास्ता उन लोगों का जिन पर आपने इनाम फरमाया। तो अब आपने इनाम फरमाया, ये अल्लाह खुद कह रहे हैं, कलामुल्लाह में अल्लाह खुद कह रहे हैं कि जिन पर आपने इनाम फरमाया। तो किन लोगों पर इनाम फरमाया अल्लाह ने? या अल्लाह को खुद को मालूम नहीं है? जिन पर आपने इनाम फरमाया है उन्हीं लोगों के रास्ते में हमें चलाओ, उन्हीं लोगों के रास्ते में हमें चलाओ। कौन कह रहा है? खुदा, खुद केवल इतना ही। आगे देखिए, रास्ता उन लोगों का जिन पर आपने गजब किया है, और ना उन लोगों का जो रास्ते से गुम हो गए। ये मैं एक ही सूरा बताया हूं, इस तरीके से 6666 आयतों का, एक एक आयतों का मैं समीक्षा के रूप में, ऋषि दयानंद ने जैसा किया समीक्षा के रूप में दूंगा। और सब जगह आप इसी पूरे कुरान से 6666 आयतों में से मैं ये सिद्ध कर दूंगा, इन्हीं की किताबों से, मुझे अपना किताब देना नहीं पड़ेगा, इन्हीं की किताबों से मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि यह कलामुल्लाह नहीं है। कलामुल्लाह होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। केवल इतना ही नहीं, ये तो मैं सारा तफसीरों का भी नाम लिया, 12 तफसीर है मेरे पास, इन तफसीरों का नाम लिया है। इन सारे तफसीरों से मैं ये सिद्ध कर दूंगा, प्रमाणित कर दूंगा कि कुरान को कलामुल्लाह कहना, जो मैं आप लोगों को इसी कुरान से ही पढ़ करके सुनाया, दिखाया, बताया, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते होंगे। अब इस पर किसी को वीडियो बनाना हो, आओ सामने, सामने आ करके
बैठो, डिबेट करो, ताकि दुनिया वालों को भी पता लगे सही और गलत का, सत और असत का। इसलिए मेरा तो दो टुक है कि मुझे कोई अपने में मिला ले या मुझ में मिल जाए। सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करे या मुझे इस्लाम कबूल करा के दिखा दे, ये है। इसलिए मैंने निवेदन किया, काफी समय हो गया, आधा घंटा से ज्यादा हो गया, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। बाबू धर्मवीर जी को भी मैंने देखा, अस्वस्थ होने के बावजूद भी। अच्छा, ये संजय दशानुदास, ये बंगाली हैं। इन्होंने, ये मसूद एक मुफ्ती है, बांग्लादेश का है, और बांग्लादेश के बहुत सारे लोग, एक तो दिल्ली में ही है अभी, खैर मैं नहीं बताऊंगा, उसने मेरा नाम भी लिया है। बांग्लादेश से अनेक मुफ्तियों ने इस्लाम को अलविदा कह दिया है। इन्होंने एक का नाम लिखा है, ये संजय जी ने। नमस्ते पंडित जी, आपकी सारी वीडियो देखता हूं, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, इसके लिए आपका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद है अमरेंद्र जी आपका। मैं एक के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं संपूर्ण मानव जाति की भलाई के लिए काम कर रहा हूं। मानव सत्य से रूबरू हो, सत्य को मानव जाने, सत्य के नजदीक आए, सत्य को अपने जीवन में उतारें। मैं उन्हीं सभी लोगों के लिए काम कर रहा हूं, और उसमें से आप लोग, जो लोग मेरे से सीख रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, वो आप लोगों का पुरुषार्थ है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। आप लोगों का पुरुषार्थ है कि आप लोग अपना समय निकालकर मेरे वीडियो को सुनते हैं और औरों को सुनाते हैं। केवल इतना ही नहीं, आज मैं एक बात और बताना चाहूंगा संपूर्ण दुनिया वालों को, और वो बात ये बताना चाहूंगा कि इस्लाम वालों की मान्यता है कि हजरत मोहम्मद साहब के लिए कह रहे हैं कि ये रहमतुल लिल आलमीन है। यानी आलिम माने प्राणी, प्राणी मात्र के लिए वो रहमत की वर्षा करते हैं, प्राणी मात्र के लिए वो रहम करते हैं। अच्छा, वो रहमतुल लिल आलमीन अगर है, तो मुसलमान लोग दिन में नमाज में और अजान में अल्लाह के पास उन्हीं के लिए दुआ मांग रहे हैं। क्या तमाशा है यार, जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है उनके लिए दुआ मांग रहे हैं। ये अजान के समय में क्या बोला? अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि द्दअवति त्ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमति आति मुहम्मदिल वसीला वल फ़ज़ीला वद्दरजतर रफ़ीआ वबअसहु मक़ामम महमूदन अल्लज़ी वअदतह वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार, इस पुकार के जो मुकम्मिल है और कायम होने वाली नमाज के हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीलत और बुलंद दर्जा अता फरमा। तो अल्लाह को पता नहीं है कि उनको बुलंद दर्जा अता फरमाना जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे अल्लाह है कौन यार? तू के अल्लाह तो खुद दूसरे अल्लाह से मांग रहा है, और ये किस अल्लाह से बोल रहे हैं ये लोग? और जो रहमतुल लिल आलमीन बताया जा रहा है, अगर हजरत मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह, आगे सुनिए कि इसको सब खत्म करो फिर, अता फरमा और उनको खड़ा कर मुकाम महमूद में। सोए हैं कि बैठे हैं, क्या है? खड़ा, भाई खड़ा तो तब होगा ना जब कोई सोएगा या बैठेगा या लेटा रहेगा। उसको खड़ा करने के लिए अल्लाह से गुहार लगा रहे हैं मुसलमान दिन में 5 बार, हर अजान के बाद ये बोला जा रहा है। तो अल्लाह को पता नहीं है उनको खड़ा करना चाहिए या बिठा के रखना चाहिए या लेटा देना चाहिए या सुला देना चाहिए? अल्लाह को मालूम नहीं, ये अल्लाह को याद दिला रहे। जिसका तूने, देखिए सुनिए उसका आगे क्या कमाल किया है, जिसका तूने उनसे वादा किया है। वो दुनिया के लोगों, ये पढ़े लिखे लोगों का काम है, मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला क्या काम है, है? अल्लाह ने वादा किया है, तो अल्लाह वादा भूल जाते हैं, इसलिए ये याद दिला रहे बेचारे। अल्लाह वादा भूल जाते हैं,
इसलिए दिन भर में ये 5 बार याद दिला रहे हैं अल्लाह को कि तूने वादा किया है। कौन क्या बोला है कि गलत क्या कहा, क्या बताया कि रमाकांत जी, शर्मा जी क्या बोल रहे हैं कि जवाब नहीं दिया भाई कि पंडित जी ने क्या क्या गलत बोला, बताओ। अभी तो पंडित जी लाइव टेलीकास्ट फेसबुक पर कर रहे हैं। हाँ आओ ना, कौन सा गलत बोला, आओ ना, कौन पढ़ा लिखा है, आओ सामने आओ। मेरी खुली किताब है, खुली चुनौती है, कलामुल्लाह सिद्ध करो। अब ये देखिए, ये अल्लाह को क्या बोल रहे हैं, जिसका तूने उससे वादा किया, उनसे वादा किया। किसने वादा किया? अल्लाह ने। तो अल्लाह को अल्लाह ने वादा किया, अल्लाह को याद नहीं है, ये याद दिला रहे। पढ़ा लिखा लोग करेंगे ये सब काम, इनको पढ़ा लिखा बोला जाएगा, आलिम बोला जाएगा, इल्म वाला कहा जाएगा। इसलिए तो मैं बोला ना कि वजिद्दु कुल्लि इम्रिइन मा काना यजहलुहु वल जाहिलून लिअहलिल इल्म आजाऊ, कि जिद करते वो लोग जो नावाकिफ होते हैं, इसीलिए आलिम आदमी का दुश्मन है जाहिल। ये अल्लाह को याद दिला रहा है, जिसका तूने उनसे वादा किया है। अब वादा अल्लाह ने किया है, शायद अल्लाह को भूलने की आदत है। और भूलता कब कौन है? जिसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, वो भूल जाते हैं। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप सभी, जिसका तूने वादा किया है और हमको कयामत के दिन उनकी शफाअत नसीब कर, और कयामत के दिन उनकी शफाअत नसीब कर। बीमार हैं, शफा पाने के लिए जाएंगे। शफा माने स्वस्थ, बीमार हैं तो स्वस्थ होने के लिए दवा लेने के लिए जाएंगे, या अल्लाह से वो करेंगे। बेशक तू वादा खिलाफ, देखिए क्या तमाशा और किया है, बेशक तू वादा खिलाफी नहीं करता। अबे बेशक वो वादा खिलाफी नहीं करता, जब वो खुद को उसको मालूम होना चाहिए, तुम याद दिला रहे हो मानव होकर। वो अल्लाह से कहा है कि अल्लाह तू बेशक वादा खिलाफी नहीं करता। जब अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता है, और उसी अल्लाह को याद कौन दिला रहे हैं? दिमाग का दिवाला निकला है कि नहीं निकला है इन लोगों का? आज जो रहमतुल आलमीन बताया जा रहा है हजरत मामा साहब को, और उहुद के लड़ाई में अपने दांत तोड़वाने से नहीं चुके, काफिरों ने मार करके दांत तोड़ दिया था। और भी कई घटनाएं हैं, समय समय पर मैं बोलूंगा। मैं हदीस को टच कम करता हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं, किसके पास है सच्चाई? आओ डिबेट के लिए खुला चैलेंज है, ओपन चैलेंज। और मेरा जब ट्रूथ विजडम 2008 वाला साइट बना था ना, वो तो संजीव नेवर अग्निवीर वालों ने मुझे वो दिया नहीं है पासवर्ड, और उसने उसको खत्म कर दिया। उस समय अग्निवीर का जन्म नहीं हुआ था, उस समय ट्रूथ विजडम 2008, और उन्होंने 3 मित्रों ने हमारे मिल करके किया था, जिसमें संजीव नेवर और यशवंत मेहता और राजवीर आर्य बैंक वाला। रात भर उस संजीव के मकान में, जब उसकी शादी भी नहीं हुई थी संजीव की, उसके मकान में बैठ करके ही किया है। और उसमें सबसे पहला था ट्रूथ विजडम 2008 में ओपन चैलेंज टू डॉक्टर जाकिर नाइक बाय पंडित महेंद्र पाल आर्य। ये जाकिर नाइक को अगर ओपन चैलेंज किसी ने दिया तो महेंद्र पाल आर्य। लेकिन संजीव एक जगह मेरे नाम से बोला है कि कोई एक इमाम कहता है अपने को, मैं दिया जाकिर नाइक का जवाब। अबे तेरा अब्बा भी जानता है? तू क्या जवाब देगा? तूने तो खुद लगाया ट्रूथ विजडम 2008 में ओपन चैलेंज टू डॉक्टर जाकिर नाइक, तूने ही लगाया था ना? तू अपने आप ही झूठ बोल रहा है, फोटो बेचने वाला, चित्र बेचने वाला। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, विडंबना है, सत्य से लोग कोसों दूर हैं, सच्चाई के नजदीक लोग जाना नहीं चाहते, और न सच्चाई के नजदीक आ रहे हैं। और मैं दावा के साथ कह रहा हूं, अभी ये मैं देख रहा था दूरदर्शन में, वहां पर
बहस चल रही थी। एक तो राफेल राफेल चिल्ला रहा था, इस पर मानहानि का दावा ठोकना चाहिए पूरे कांग्रेस पार्टी पर, राहुल पर, उसकी मां पर, और पूरे कांग्रेस पार्टी के जितने भी सदस्य सब पर मानहानि का दावा ठोका जाए। और साथ ही साथ मैं ये सुन रहा था राम मंदिर वाला, तो राम मंदिर वाला कांड तो मैं पहले ही बोला कि राम मंदिर वो असदुद्दीन ओवैसी का पार्टी का है ना, एक वो क्या नाम उसका, वकील है, सादा सादा दाग है जिसका, वो बोल रहा था कि हमारे 92 में मस्जिद को शहीद किया। तेरा बाप ने मस्जिद बनाया कहां था? मंदिर को शहीद करके मस्जिद बनाया था, या अरब से मस्जिद को उठा करके लाया था यहां पर, या मस्जिद पहले से बनी हुई थी? जो मस्जिद को शहीद किया बता रहा है, तेरे बाप ने तो बनाया था। तो शहीद मस्जिद को किया है कि तू मंदिर को शहीद किया, तुझे याद नहीं है? पूछ अपने 14 खानदानों से। इसीलिए तो मैं बोला, पहले भी बोला और फिर आज भी बोल रहा हूं कि राम का जन्म इसी भारत में हुआ था। राम हमारे राष्ट्र पुरुष हैं। राम के नाम से भारत में मंदिर ना बने तो कहां अरब में बनेगा? और अरब वालों से पूछ करके बनाना पड़ेगा मंदिर। अजीब तमाशा है। और इन मुसलमानों की हिम्मत अफजाई इन्हीं हिंदुओं के द्वारा हुआ है। ये हिंदुओं ने हिम्मत अफजाई करी है इनकी। जो भारत में आकर के बसे, ये तो धन्यवाद देना चाहिए कि हमने शरण दिया है, भारतवासियों ने शरण दिया, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, पांव धो करके पीना चाहिए था, उनको धन्यवाद देना चाहिए था। लेकिन एहसान फरामोश लोग कहीं धन्यवाद दे सकते हैं क्या? ये सब एहसान फरामोश हैं। इसलिए तो मैं बोला ना, एहसान फरामोश क्या, आपको मस्जिद बनाने के लिए अगर आप पैसा देंगे तो आप काफिरों का पैसा मस्जिद में लग नहीं सकता। कितना संकीर्ण है इस्लाम में, देखिए। यही तो कारण बना कि आपको मक्का मदीना तक जाने नहीं देते हैं। कितने संकीर्ण है इस्लाम, ये देखिए। कितने दकियानुसी है इस्लाम, ये देखिए। आप अस्सलाम वालेकुम कहेंगे किसी को, कोई मुसलमान को ये अनुमति नहीं है शरीयत का कि वालेकुम अस्सलाम बोलो। उसको कहना पड़ेगा हदा कल्ला, अल्लाह आपको हिदायत दे। किसी काफिर का जनाजा देख करके अगर कोई मुसलमान ये कहे कि ये बैकुंठवासी है तो उसको भी दीन से हाथ धोना पड़ेगा। ये है इस्लाम। इस्लाम को जानो, पहले इस्लाम को जानने का प्रयास करो, तभी बात बनेगी। तो खैर, ये जितने भी मेरे साथ, तफसीर का मतलब है रमाकांत जी भाष्य, तफसीर का मतलब है भाष्य। मुफस्सिर कुरान, जो कुरान के भाष्यकार हुए हैं, उन भाष्यकारों ने इसका भाष्य किया है। और मैं वहीं से उन्हीं की किताब से, उन्हीं लोगों की किताब से ये सारा प्रमाण उठा उठा करके दिया हूं। कहीं प्रमाण लाने की आवश्यकता नहीं होगी और नहीं पड़ेगा। इन्हीं की किताब से ही मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि कुरान कलामुल्लाह नहीं है। अब तक ही जो मैं बोला हूं उससे ये साफ सिद्ध कर चुका हूं कि कुरान को कलामुल्लाह कहना अंधकार में प्रकाश को ढूंढने के समान है, या प्रकाश में अंधकार को ढूंढने के समान है। पर ये मूर्ख लोग नहीं मानते हैं। क्या अंधकार को प्रकाश से अंधकार को दूर किया? ये बाइबल कह रहा है, यहोवा कह रहा है। प्रकाश से अंधकार को दूर करना पड़ता है कि प्रकाश करने से अंधकार अपने आप दूर हो जाता? वो जाहिलो, मूर्ख लोगों, पढ़े लिखे भी हो। इसलिए आप लोगों ने देखा ना कि वो पादरी कितना नाक रगड़ रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, पांव पड़ रहा था। और उन्हीं पादरियों में से मैं एक को वैदिक धर्मी बना दिया हूं, और भी कईयों को बनाया। और कलकत्ता में आप लोगों ने देखा कि पादरी डिबेट में उठ करके भागा। ये सब कुरान और बाइबल दोनों एक है, और मैं खाता खोलने नहीं दूंगा इन लोगों को वेद के सामने, और ना ये खोल पाएंगे। कयामत तक समय दे रखा हूं। आओ, किसके पास है इल्म, कौन पढ़ा लिखा है, सामने आओ। सुनील जी क्या लिख रहे हैं? आपके गुजरने के बाद ये बीड़ा कौन उठाएगा? सुनील बाबू, क्या आप लोग तैयार हो जाइए ना। मैंने तो ये
बीड़ा कौन उठाएगा? बहुतों को तैयार किया, हजारों को तैयार किया। मैंने आप लोगों को सुना दिया। बंबई में तो कम से कम 5 लोग हैं जो मेरे जैसा कुरान पढ़ पढ़ करके सुनाते हैं। और पूरे बंगाल के लिए मैंने एक को छोड़ रखा है कि मुझे छोड़, एक विप्लव मंडल जिनका नाम है, उसी को हरा करके दिखाए कोई। संपूर्ण पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, दोनों बंगाल के आलिमों को मैं समय दे रखा हूं कि एक विप्लव मंडल को हरा करके दिखाए कोई। ऐसे ही हमारे माननीय सिन्हा साहब हैं जो कतर देश में थे, वो मेरे टच में थे वहां रहते हुए। वो भी आज जमशेदपुर रहते हैं। आओ उनको हरा करके दिखाओ। अरे जहां बोलोगे, जिस शहर में बोलोगे उस शहर में मैं दे दूंगा। नागपुर चलो, कार्तिक अय्यर जो हमारा बड़ा स्नेही है, लेकिन उसका काम ज्यादातर इन पुराणों के ऊपर है, रामायण के ऊपर है, जो अवैधिक बातें करता है या अवैधिक बातों का प्रतिपादन करता है। उसके जवाब में कार्तिक अय्यर, जबकि अभी स्टूडेंट है, अभी पढ़ाई चल रही है उसकी, मैंने उसको बोल रखा बेटा पहले एजुकेशन पूरा करो और फिर उसके बाद देखेंगे, नौकरी में लगो। माता पिता ने जो पैसा खर्च किया आपके पैसे, पहले माता पिता का कर्जा उतारो, फिर उसके बाद देखेंगे। ऐसे जहां बोलेंगे वहीं दे दूंगा। अरे कतर जैसे देश में सत्य सनातन वैदिक धर्म का डंका महेंद्र पाल के द्वारा बजा है। और ये जो इस्कॉन वाले हैं ना, ये तो एजेंट हैं। ये ईसा मसीह को श्री कृष्ण बता रहे हैं। ये सारा दक्यानुसी चल रहा है। ये अनुकूल ठाकुर ने रसूल गीता लिखा है। ये जितने भी हिंदू संगठन वाले हैं ना, और उसमें ये बंगाली लोग सबसे ज्यादा भटके हुए हैं। ये जितने वैष्णवी हैं ये सब भटके हुए हैं। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि सत्य एक है और अद्वितीय है। सत्य को जानना, सत्य के नजदीक आना, ये मानवता है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। बाइबल के 600 वर्ष के बाद कुरान आया। 600 वर्ष के बाद आए चाहे 6000 साल के बाद आए, उस पे उत्पत्ति विषय को खोल और उसमें दिखा कि अंधकार से, प्रकाश से अंधकार को दूर किया, ये लिखा है। और यहोवा का आत्मा मंडरा रहा था। अबे यहोवा का आत्मा मंडरा रहा था तो किसने देखा है? हमारे मुंबई में एक आशीष नाम का एक बच्चा है जो एक डॉक्टरनी इस्लाम की मानने वाली है, उनको भी निरुत्तर किया है। कई पादरियों को भी निरुत्तर कर रखा। आजा सामने, बाइबल के मानने वाले आजा सामने। बाबू धर्मवीर जी को बहुत बहुत नमस्ते। क्या लिखा था आपने? सबसे दिमाग मेरे पास है कि तेरे बाप के पास है? आ जाना वे। बदतमीजी से बात करेगा तो बदतमीजी मुझे भी करना आता है। देखिए इस गधे ने लिखा है कि सबसे दिमाग तेरे पास है। तेरे पास है कि मेरे पास है? तेरे बाप के पास है। आ जाना सामने। आता क्यों नहीं है? पंडित जी यहां पर कुछ अनपढ़ और पंचर लगाने वाले और कागज चुनने वाले भी, जी हाँ, इस ठीक कह रहे हैं आप रमाकांत जी, पंडित जी। वो मैं इसीलिए व्हाट्सएप में कम रहता हूँ। व्हाट्सएप ना के बराबर रहता हूँ, क्योंकि सड़क पे कागज चुनने वाले भी व्हाट्सएप चलाता है। आज बहुत सहाया आपने पंडित जी। हमारे रूप किशोर जी लिखते हैं हाँ क्या, बाबू धर्मवीर जी क्या लिख रहे हैं अपनी? अच्छा हाँ आए तो कोई, अम्मी आए, अब्बू आए, कोई आए। इन्होंने, इनको तो आना नहीं, बच्चों को छोड़ दिया महेंद्रपाल को परेशान करने के लिए। अरे आ जाओ ना, कौन पढ़ा लिखा है? पढ़े लिखे लोगों के, इसीलिए मैं बोला ना कि जिद करते वो लोग जो नावाकिफ होते हैं। इसीलिए आलिम आदमी का दुश्मन है जाहिल, पढ़े लिखे लोगों का शत्रु है मूर्ख। शहीद पटेल तर्क नहीं तो गाली दे रहे, शर्म करो। जब उसके पास तर्क होगा तब तो करेगा। सतपाल सिंह जी, हमारे असीम पाल जी भी जुड़े हैं। असीम पाल भी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं।
बंगाल के हैं, बंगला भाषी हैं, ये भी अपने नाम से आर्य ही लिखते हैं। और जब असीम पाल आर्य बोलता है तो सब बंगाली वो इनको बोलते हैं तो महेंद्र पाल का चेला है। कुरान से अधिक अच्छा ज्ञान तो चंपक से मिल जाएगा। जी जी। तो खैर, बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया। मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए, सबको धन्यवाद देते हुए, सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, सबको अभिवादन करते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पर ही विराम दे रहा हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा इंटरनेट कई बार धोखा दे जाता है, पर आज तो ठीक चला, करीब करीब 50 मिनट से ऊपर हो गया है। तो मैं चाह रहा हूं कि यहीं मैं अपने को रोकूं और फिर अगले रविवार को मैं देखूंगा। मानव जीवन की श्रेष्ठ कला है धर्म, उसका नवा भाग आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। जाहिल को जाहिल दिखोगे आप। चाहे बाबू हमारे मंगललाल जी ने लिखा है। हाँ, तो चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, इसलिए यही तो राफेल कांड वाला में राहुल यही कर रहा है। और इनके जो प्रधानमंत्री थे ना, मनमोहन सिंह जो कोयला विभाग उनके पास था, कोयला विभाग का फाइल ही गायब, ना मालूम आज तक उसको प्राप्त कराया कि नहीं करा पाया कि नहीं कराया। और लोकसभा में खड़ा होकर के बोल रहे हैं कि विपक्ष मुझे चोर चोर चिल्लाते हैं। तो मैंने उसी दिन ही बोल करके दिया कि सही अर्थों में भाई चोर क्यों कह रहे हो, चोर कह के इनके कद को छोटा क्यों करो, डाकू कहो। और लोकसभा में बोला कि चोर चोर चिल्ला कर पुकारते मुझे। अब ये राहुल मोदी को चोर बोल रहा है। अच्छा, मोदी के खाते में व्यक्तिगत ये पैसा गया, अगर राफेल कांड जो हुआ है ये मैं बोल रहा हूं, जबकि वो सारा प्रमाण तो आ गया है, मिल गया है, लेकिन ये चिल्पो कर रहे हैं। तो क्या वो मोदी के खाते में गया या भारत सरकार के खाते में आया है? जबकि हुआ कुछ भी नहीं। तो ये भी भारतवासियों को समझना चाहिए कि देश का भला किनसे होना है, देश को कौन आगे ले जा रहा है, कौन आगे ले जा सकता है। इन 70 वर्षों का हिसाब नहीं दे पाए और 4 वर्ष का 5 वर्ष का हिसाब लेना चाह रहे। 70 वर्षों से घास काटा इन लोगों ने क्या किया है? कहीं इमरजेंसी और कहीं कुछ क्या क्या नहीं करा इन लोगों ने, और 4 वर्ष का हिसाब मांग रहा है। अपने अपने गिरबान तो झांक पहले। और राहुल सोनिया क्या जानते भारत का, भारतीयता का, भारतीय सिद्धांत का, भारतीय परंपरा का, भारतीय मर्यादा का? इनको क्या पता है? अरे कौन आरिफ है या जारिफ है, कौन है? आजा। ये ख्वाजा कौन है? ख्वाजा ख्वाजा गुलाम सरवर। अबे तू गुलाम है तो तू आजाद के पास क्या बात करेगा? आजा, मैं तो खुली चुनौती, मैं बता दिया हूं, खुली चुनौती है। आजा, कुरान को कलामुल रसीद करके दिखा दे। अरे ये सूफीइज्म, जो सूफीवाद है ना, ये हैदराबाद वाले, वो कह रहे हैं कि हमारा एक शिष्य ने उसको सवाल पूछा, वो उत्तर प्रदेश सिद्धार्थ नगर का है। उससे पूछा कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज को गए थे, जिस घोड़े में बैठ कर, वो बोले नहीं घोड़ा नहीं था, तो बोले क्या था? वो एक जानवर था। तो जानवर का मुंह औरत जैसे कैसा होगा, उसके पंख लगे, वो खुद बोल रहा है, सूफी खुद बोल रहा है, उसके पंख लगे हैं। अच्छा, जानवर के पंख लगे होते हैं। बोले अल्लाह ने बनाया था, तो अल्लाह ने एक ही जानवर बनाया था? देखिए कितने बड़े अकल के दुश्मन है, जाहिल के जाहिल है। एक ही जानवर स्पेशल मोहम्मद के लिए अल्लाह ने बनाया था। ऐसे पढ़े लिखे लोग कहा जाएगा इनको? दुनिया में और ऐसे कोई जानवर ही नहीं है जो किसी को दिखे या दिखाई पड़े। ये सब फटीचर है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, सामने आओ। ख्वाजा क्या बोल रहा है? नंबर 2 क्या? नंबर तो वीडियो के साथ लगा हुआ है, खोज यूट्यूब में, मेरी खुली किताब है 9810797056। नंबर लेकर के क्या करेगा? हाँ ना, माँ का दूध पिया है तो सामने आकर के डिबेट कर। खाजा हो या सख्त हो, काय का खाजा है तू? खा जा रहा है या खाया जा रहा है? भारत को खाया जा रहा है। ये सुरेश बाबू जय श्री राम काय का? जय श्री राम क्या है? अभिवादन है कि हमारा कौन? हमारा अभिवादन नमस्ते है, उसके सिवा दूसरा कोई शब्द नहीं है। अभिवादन जय श्री राम है क्या?
राम का तो जय होना है। जय श्री राम आपके कहने पर राम का जय नहीं होना है। यानी राम का जय अपने आप में, और राम का जय हुआ है भी अपने आप में। तो फिर जय श्री राम बोलने का क्या तात्पर्य है? और बहुत सारे अपने को आर्य लिखते हैं, वो भी कहते हैं सही। अब कुछ तो जय श्री राम के बाद फिर जय श्री कृष्ण भी बोलता है, और अपने नाम से आर्य भी लिखता है। पता नहीं कहां से आ गए सब। खैर, तो मैं यहीं पर रोक रहा हूं भाई, बहुत ज्यादा समय हो गया है, 1 घंटा करीब लिया है मैं आप लोगों का, 56 मिनट हो गया है। तो मैं यहीं पर आरिफ रजा, क्या बोल रहा भाई? भाग रहा है? कौन भाग रहा है बे? अरे उल्लू के पट्टा, कौन भाग रहा है? आजा, कौन है भगाने वाला? कितना माँ का दूध पिया है मैं देख लूंगा, आजा सामने। सबको नमस्ते हुए करते हुए धन्यवाद।